Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी गोस्वामी आईपी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फैमिली लॉ है और इसमें आज मैं पहला लेक्चर अपना हिंदू लॉ पर डिलीवर कर रही हूँ। मैं 10 लेक्चर्स लूँगी। पहला जो मेरा लेक्चर है वो हिंदू लॉ पे है। हिंदू लॉ जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में फैमिली लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमेशा ये आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपका सिलेबस, हर जगह फैमिली लॉ आता है एंड हिंदू लॉ इसका एक पार्ट है। हम सबको मालूम है कि फैमिली लॉ में हम लोग हिंदू लॉ पढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लॉ, पारसी, हम ये सब पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैं हिंदू लॉ का लेक्चर्स लूँगी। 10 लेक्चर्स में मेरा ये डिवाइडेड है एंड इसमें मैं सारा हिंदू लॉ कवर करूँगी। तो हमारे जितने भी मेजर एक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, चाहे वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, चाहे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956, इन सबको, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, इनको सबको मैं कवर करूंगी एंड ये 10 लेक्चर्स में डिवाइडेड है। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आज मैं परिचय दूंगी इस सब्जेक्ट का और शुरुआत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से करेंगे। जब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं 1955 जो मेजर एक्ट है, हम सबको मालूम है कि ये जो एक्ट है ये पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के। तो जितना भी हमारा पूरा इंडिया है ये इस पे कवर करता है एंड हम सबको मालूम है कि ये एक वैसा एक्ट है जो हम पर्सनल लॉज के अंदर लेके आते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा कानून है वो 2 श्रेणियों में डिवाइडेड होता है। एक तो टेरिटोरियल लॉज होता है और एक पर्सनल लॉज होता है। टेरिटोरियल यानी क्षेत्रीय लॉ, मतलब ये पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में ये एक ही लॉ लागू होगा, तो जितने भी भारतीय हैं उन पे ये लागू होगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ कि जैसे इंडियन पेनल कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हम यहाँ पे वर्ड इंडियन यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी अब हमारा भारतीय न्याय संहिता हो गया है, यानी भारतीय, तो जितने भी भारतीय हैं पूरे क्षेत्र भारत में जितने भी भारतीय हैं उन पे ये अप्लाई होगा। इसके अलावा जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदू लॉ ले रही हूँ यहाँ पे, ये दूसरी कैटेगरी में आएगा, ये व्यक्तिगत कानून के अंदर आएगा क्योंकि ये पर्सनल लॉज के अंडर है। ये सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होता है जो कि हिंदू हैं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, अभी मैंने आपको बताया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड, यहाँ पे हर जगह मैं वर्ड हिंदू यूज़ कर रही हूँ। तो यानी ये जो एक्ट है ये सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई होंगे, ये हम मुसलमानों पे नहीं अप्लाई कर सकते, ये हम क्रिश्चियंस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो मुस्लिम्स लॉ हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम कहते हैं कि अनकोडिफाइड है, पर अब मुस्लिम लॉ भी कोडिफाइड होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपका, हालांकि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 तो बहुत पुराना है, अभी के आप देखिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, तो ये सारे सिर्फ मुस्लिम्स पे अप्लाई करेंगे, ये हिंदूज पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये पर्सनल लॉज हैं जो पर्टिकुलर आप रिलीजन पे, उसके पर्टिकुलर किसी धर्म को मानते हो, किसी उनका कोई अलग फेथ हो, कल्चर हो, तो ये उन पे अप्लाई करते हैं, ये पूरे भारतीय पे अप्लाई नहीं करते। तो जहाँ तक हिंदू लॉ का सवाल है, जो हम आज शुरू करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, ये पर्सनल लॉज की कैटेगरी में है। ये व्यक्तिगत कानून है जो किसी, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो ये उस पे ही अप्लाई करेगा, ये सारे लोगों, सारे भारतीयों पे अप्लाई नहीं करेगा। तो जब हम इस पे आते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये पूरे जितने भी भारत में हिंदूज हैं ये उसके ऊपर अप्लाई करेगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये भारत से बाहर भी अप्लाई करेगा, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उनका डोमिसाइल यहाँ का होना चाहिए। अगर उनका डोमिसाइल नहीं है और वो बाहर रहते हैं तो हिंदू लॉ उन पे अप्लाई नहीं होगा।
डोमिसाइल का मतलब है कि आप किसी उस कंट्री के परमानेंट रेजिडेंस हैं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पे छोड़ने का, आपका परमानेंट रेजिडेंस वहाँ पे है, कोई आपको वहाँ पे अबैंडन करने की आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। तो जिन लोगों का डोमिसाइल, जो हिंदू हैं, भारत में रहते हैं, उन पे तो ये अप्लाई करेगा ही करेगा। इसके साथ ये उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा जो भारत में नहीं रहते, विदेश चले गए हैं पर उनका डोमिसाइल भारत का है, तो ये उन पे भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में इसकी जुरिस्डिक्शन ये नहीं अप्लाई करेगा, ये सिर्फ इस पे अप्लाई करेगा। हिंदू मैरिज एक्ट 18 मई 1955 को राष्ट्रपति ने इसको असेंट दिया एंड यही इसकी प्रारंभिक तिथि है। तो 18 मई 1955 के बाद ये हिंदू मैरिज एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई करेगा। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो मेजरली अगर हम इस एक्ट को देखेंगे तो ये ज़्यादातर मैरिज और डाइवोर्स, विवाह और तलाक के बारे में, विवाह विच्छेद के बारे में बात करता है। अब मैं बार बार ये वर्ड हिंदू बोली जा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये हिंदू हैं कौन। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे तो हमें कहीं पे भी इसकी डेफिनेशन नहीं मिलती। हालांकि सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट का डेफिनेशन क्लॉजेस देता है, उसमें कई तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम के बारे में बताया गया है उसके अंदर प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बारे में बताया गया है, उसके अंदर सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो कई चीज आपके हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेराइन ब्लड, इन सब के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। बट हिंदू, हु इज अ हिंदू, आपको हिंदू मैरिज एक्ट में, आप कहीं पे भी बेयर एक्ट में देखिए, कहीं पे भी देखिए, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बट हमें ऐसे हिंदू की डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जहां तक एक्ट का सवाल है, सेक्शन 2 ये नहीं बताता कि हु इज अ हिंदू, वो ये बताता है कि कौन कौन से लोग हैं जिन पे हिंदू लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो यानी अगर हमें ये लोग पता चल जाएं कि इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई किया जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोग हिंदू हैं। अब यानी हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि हम इसको इमीडिएटली बता दें कि ही इज़ अ हिंदू। हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये लोग हैं जिनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई किया जा सकता है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई किया जा सकता है तो यानी हम इस कंक्लूजन पे पूछेंगे कि ये लोग हिंदू हैं। और अगर ये लोग हिंदू हैं तो यानी इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई किया जाता है। अब अगर आप सेक्शन 2 देखें तो वो बोलता है कि अगर बेसिकली अगर हम लेमैन को बताएंगे तो हम कहेंगे हिंदू लॉ उन पे अप्लाई करता है जो हिंदू बाय रिलीजन है, हिंदू बाय बर्थ है, या जो लोग मुसलमान नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है और उनके ऊपर कोई और लॉ अप्लाई नहीं करता, तो उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करता है। हिंदू बाय रिलीजन, अगर हम धर्म के उस पर आते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन में आपका रिलीजन के थ्रू आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये बंदा हिंदू है, तो इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन बाय रिलीजन। हिंदू की अगर हम फॉर्म्स देखें तो यानी इसमें शैव हो गए, लिंगायत्स हो गए, प्रार्थना हो गया, ब्रह्म आर्य समाज हो गए, ये सारे ये हिंदूज की डिफरेंट फॉर्म्स है। और अगर ये हिंदूज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो यानी ये लोग हिंदू हैं। और ये लोग अगर हिंदू हैं तो यानी इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम फिर कहते हैं कि अगर मैं हिंदू बाय रिलीजन बार बार बोल रही हूँ तो यानी जो लोग हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, दैट इज हिंदू बाय रिलीजन, वो सारे हिंदूज हैं। अगर कोई बच्चा इनके घर में पैदा होता है तो ऑब्वियसली वो बच्चा हिंदू कहलाया जाएगा। अब कितने सीरीज ऑफ क्योंकि हम हिंदूज का मेन साल्वेशन का रहता है कि हमें मोक्ष मिले। अब मोक्ष के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ लोग तपस्या से करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन बताए, इनके भी अपने अपने वो हैं कि आप कैसे मोक्ष प्रदान आपको मिल सकता है। अपनी अपनी थिंकिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिख कहते हैं कि गॉड एक है, ज़्यादातर नंबर ऑफ गॉडेसेस नहीं है, राइट। एक गॉड है, उसकी तपस्या करो, उसकी पूजा करो। और बाय लेबर, मेहनत करने से आप साल्वेशन का
वो अचीव कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। जैसे जैन और बुद्धिस्ट दे बिलीव इन निगेशन ऑफ थिंग्स, कि आपको वर्ल्डली चीजें डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी, आप तब वो कर सकते हो। वटेवर थिंकिंग, कोई भी थिंकिंग हो इनकी, बट सबका अटेनमेंट एक है कि हमें मोक्ष वो करना है। अगर हम हिंदूज को देखें, मैंने अभी ये हिंदू बाय रिलीजन का आपको बोला है कि यानी जो बच्चा चाहे किसी तरह से भी इनको वो, बट अगर वो इनके घर में पैदा हुआ है, हिंदू के घर में पैदा हुआ है, सिख के घर में पैदा हुआ है, जैन के घर में पैदा हुआ है, बुद्धिस्ट के घर में पैदा हुआ है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो बच्चा हिंदू है, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। कई बार ऐसे होता है कि जब आपका बर्थ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम दोनों पेरेंट्स हिंदू लेते हैं, मदर भी हिंदू, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगी। बच्चे का दोनों पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं। अब जब दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, ऑटोमेटिकली द चाइल्ड विल बी अ हिंदू। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि माँ बाप हिंदू है और बच्चा क्रिश्चियन पैदा हो रहा है, या माँ बाप हिंदू है तो बच्चा मुसलमान पैदा हो रहा है, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो हिंदू के अगर दोनों माँ बाप हिंदू हैं तो ये बच्चा हिंदू ही कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे मेरा हिंदू का मतलब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल फादर हिंदू है और मदर सिख है, या एक जैन है एक बुद्धिस्ट, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं हिंदुइज्म की। तो जरूरी नहीं है कि दोनों माँ बाप को हिंदू या दोनों माँ बाप को सिख या दोनों माँ बाप को जैन या दोनों माँ बाप को बुद्धिस्ट होना चाहिए। एक अगर हिंदू है दूसरा सिख है, एक बुद्धिस्ट है दूसरा सिख है, एक जैन है दूसरा सिख, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदू हैं एंड ये सारे हिंदूज हैं। इनके घर में कोई भी बच्चा पैदा होगा तो वो हिंदू कहलाया जाएगा। यहाँ पे तो है कि दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, कुछ टाइम के बाद फादर मुसलमान बन जाता है और मदर हिंदू है। बच्चा अभी भी हिंदू रहेगा क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब वो हिंदू, तब उसके माँ बाप हिंदू थे और वो हिंदू ही कहलाया जाएगा। और आगे चलते हैं, कुछ टाइम के बाद फादर मुसलमान है, मदर हिंदू है, वो भी मुस्लिम हो जाती है, यानी माँ बाप दोनों मुसलमान हो जाते हैं। बच्चा यहाँ पे भी हिंदू रहेगा क्योंकि जन्म के टाइम पे जब वो पैदा हुआ था दोनों हिंदूज थे। बच्चे का रिलीजन तब चेंज होगा जब फादर फॉर्मली उसका चेंज करना चाहेगा रिलीजन। लेजिटिमेट अगर बच्चा है तो फादर के पास ये राइट है। इलेजिटिमेट बच्चा है, क्योंकि इलेजिटिमेट बच्चे को हम हमेशा माँ के साथ अटैच करते हैं, तो बच्चा अगर इलेजिटिमेट है तो मदर के पास उसका राइट है, पेरेंटल राइट में मदर उसको कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कन्वर्जन होना ज़रूरी है। जब तक कि माँ बाप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे वो बच्चा हिंदू ही रहेगा। ये तो वो केस है जहाँ पे माँ बाप दोनों हिंदू हैं। कई बार ऐसे होता है कि जब आपकी शादी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड हिंदू है या मदर मुस्लिम है, या हस्बैंड मुस्लिम है और मदर हिंदू है, तो अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे का क्या रिलीजन होगा। इन केसेस में बच्चे का वो रिलीजन होगा जो जैसे उसका ब्रॉट अप होता है, जैसे आप उसको पालते हैं, जैसे पालन उसका आप करेंगे वो उसका रिलीजन डिटर्मिन करेगा। तो यानी इसका ये हमारे में इसमें नहीं है कि हम लोग यूजुअली मानते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, वो बहुत पेट्रियार्की है, तो बच्चे का रिलीजन फादर का ही होगा। अगर माँ बाप का जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप का अलग अलग रिलीजन है तो उस टाइम पे देखा जाएगा बच्चे का रिलीजन डिटर्मिन करने के लिए ये देखा जाएगा कि बच्चा का पालन पोषण कैसे हुआ है। अगर उसका जिस हिसाब से भी उसका पालन पोषण होगा वो बच्चे का रिलीजन डिटर्मिन करेगा। यानी माँ बाप का ये ज़रूरी नहीं है कि बाप का ही रिलीजन उस बच्चे का रिलीजन होगा। अगर बच्चा माँ के उसमें पल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मदर हिंदू नहीं है वो मुस्लिम उसमें पाल रही है तो बच्चा मुस्लिम होगा, जरूरी हिंदू नहीं होगा, हालांकि बाप यहाँ पे हिंदू है। तो अगर माँ बाप का रिलीजन डिफरेंट है तब ये देखा जाता है कि बच्चे को आप कैसे पाल रहे हैं, उसका पालन पोषण देखा जाता है। एक केस था जहाँ पे मदर डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करती थी, फादर शेड्यूल कास्ट था। अब उसके में क्या हुआ, बच्चे को कभी भी हिंदू तरीके से नहीं पाला गया था, मदर अपने हिसाब से उसको पाल रही थी, पर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आया कि बच्चे का क्या रिलीजन है, तो क्योंकि वो हिंदू तरीके से नहीं पला था
तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला। पहले हम लोग, जहाँ तक हिंदूज का सवाल है, हम लोग बड़े रिजिड होते थे कि कन्वर्ज, हम कहते थे कि अगर आप इन्हीं चीज़ में पैदा हुए हो तभी आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट कुछ सीरीज ऑफ डिसीजंस ऐसे आए हैं जहाँ पे हम लोगों ने लिबरल अप्रोच अपनाई है। हिंदू में, हमारे में, आर्य समाज में एक शुद्धि सेरेमनी होती है। अगर कोई दूसरे रिलीजन से कन्वर्ट होना चाहे तो वो आर्य समाज की शुद्धि सेरेमनी है। इस सेरेमनी को कर लेता है और वो हिंदू बन जाता है। तो यहाँ पे उस बच्चे का रिलीजन, उसको वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया था क्योंकि उसको हिंदू तरीके से नहीं पाला गया था। पहले हम लोग बहुत रिजिड होते थे, पर अब हम लोग थोड़े लिबरल हो गए हैं और कितने ऐसे डिसीजंस आए हैं जहाँ पे कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कितने केसेस ऐसे हैं, जैसे एक देवस्वन बोर्ड का केस था। जेसुदास एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है, वो, उसको हिंदू रिलीजन में बहुत फेथ था। वो कैथोलिक क्रिश्चियन था खुद, पर वो मंदिर में जाता था और वहाँ जाके डिवोशनल म्यूजिक देता था। वहाँ के जितने भी पुजारी वगैरह थे उनको ऑब्जेक्शन हुआ कि ये तो हिंदू नहीं है और इस मंदिर में सिर्फ हिंदूज की ही एंट्री अलाउड है। अब उन्होंने क्या किया, जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया गया कि किसी को अगर फेथ है, पूरी इंटेंशन है, पूरे फेथ के साथ, पूरे जोश के साथ वो डिवोशनल म्यूजिक दे रहा है, उसको पूरा हिंदू रिलीजन में फेथ है, तो वो भी हिंदू है। देन उसके बाद और कितने केसेस आए जहाँ पे ये बोला गया कि अगर आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हो, हिंदू तरीके से रह रहे हो और वहाँ के लोगों ने आपको अपनाया है अपने मेंबर फोल्ड एज अ कम्युनिटी में, तो भी आप हिंदू हो, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हो, आप पूरे उससे आपकी पूरी इंटेंशन वैसी है कि आपको हिंदू तरीके से वो रहना है, ये करना है। तो भी पहले हम लोग बहुत रिजिड होते थे, पर अब हम लोगों ने लिबरल अप्रोच अपनाई है और अब कितने ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे कोर्ट ने हिंदू करार किया गया है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन का। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ही एथीस्ट है, बहुत ये कि भगवान को नहीं मानता। अगर वो फॉर एग्जांपल वो भगवान को गाली दे रहा है, पर है हिंदू घर में पैदा हुआ है, भगवान को गालियां देता है, एथीस्ट है, बिल्कुल नहीं मानता, जब तक कि वो फॉर्मली कन्वर्ट नहीं होगा वो हिंदू रहेगा। हमारा कन्वर्जन का ये है कि आप अपना फेथ छोड़ के फॉर्मली कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे के रिलीजन में, वहाँ की सेरेमनीज को अपना रहे हैं। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी भगवान को गाली दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि आप नहीं मानते, आप किसी रिलीजन को नहीं मानते, पर अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो आप हिंदू ही होंगे। आपको आपके बोलने से कि आप इसको नहीं मानते, आप हिंदू ही रहेंगे। कितनी बार ऐसे हुआ है कि कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन में, यानी मैंने आपको अभी बताया कि कन्वर्ट होना ज़रूरी है। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर ए बंदा है, वो दूसरा रिलीजन हिंदू है और वो मुसलमान में कन्वर्ट होता है, पर बाद में उसको लगता है कि नहीं, मैं दोबारा से हिंदू में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले हिंदू से कन्वर्ट हुआ है तो वो दोबारा हिंदू में ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो हिंदू से कन्वर्ट हुआ है तो अब वो सिखिज्म में आ जाए या बुद्धिस्ट बन जाए या जैन बन जाए, वो कुछ भी बने इनमें से, वो हिंदू ही करार किया जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म हैं। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिख से मुसलमान बने हैं तो मुसलमान बनने के बाद आप दोबारा फिर आपको सिख ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप सिख से बने हैं। आप अगर सिख से गए हैं और मुसलमान बने हैं, दोबारा से हिंदू में आना चाहते हैं, तो आप बुद्धिस्ट उसमें भी आ सकते हैं या जैनिज्म उसमें भी आ सकते हैं, तो भी आप हिंदू करार किए जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग तरह की फॉर्म्स हैं। किसी भी फॉर्म में आप आइए, आप हिंदू ही कहलाए जाएंगे। तो ये एक अनदर वो है। देन जो लोग, तीसरी जिसकी कैटेगरी है, जो मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू नहीं है और किसी और लॉ से भी गवर्न नहीं होते, वो भी हिंदू करार किए जाएंगे। कई बार हमारा ऐसे होता है कि हम लोग बोलते हैं कि जो हिंदू लॉ है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे, जो क्लॉज 25 आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसमें फॉल करता है तो ये हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। बट
अगर देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर वो सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड हो गए हैं, उनका वो पूरा हिंदुआइजेशन ज़रूरी नहीं है, सफिशिएंटली अगर वो हिंदुआइज्ड हो गए हैं तो भी वो हिंदू करार किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल संथल्स देख लीजिए, कुर्मी देख लीजिए, कितने एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये लोग, इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है, तो ये भी हिंदू हैं। पर अगर आपका एक्ट आने से पहले अगर इनको हिंदू लॉ नहीं अप्लाई होता किसी भी उसके ऊपर, तो आप उनको हिंदू नहीं करार करेंगे, वो हिंदू नहीं माने जाएंगे। तो बेसिकली सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का डिफाइन नहीं करता कि कौन हु इज़ अ हिंदू, बट वो ये बताता है कि कौन कौन से बंदे हैं जिन पे आप हिंदू लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको सारे लोग बताए, ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा, क्योंकि ये इनके ऊपर ये जितने भी हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म है, ये हिंदू हैं और इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। हिंदू लॉ में मेरा मतलब यहाँ पे ये भी है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तो अप्लाई होगा ही, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है हिंदू, तो इनके ऊपर यही लोग हैं जिन पे हिंदू लॉ अप्लाई किया जाएगा। तो ये सेक्शन 2 हमें बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताता है, इसका कुछ केसेस भी इसमें हैं। और अब सेक्शन 3 पे अगर हम आएँ तो वो बेसिकली इनकी परिभाषाएं देता है, जो जो इस बेयर एक्ट में, इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशन क्लॉज है, दैट ये आता है सेक्शन 3 के अंडर। इसमें हमें कस्टम के बारे में बताया गया है। हम सबको पता है कि प्रथा क्या होती है। कस्टम हम बहुत सुनते आते हैं, कस्टमरी वो है, ये हमारे कस्टम है जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, जिसको तोड़ा ना गया हो, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, जो इमोरल ना हो, जो सर्टन हो, जो रीजनेबल हो, जो लॉ को वोलेट ना करे, वो कस्टम है। तो कस्टम्स पहले हमें इसमें कस्टम के बारे में बताया गया है डेफिनेशन क्लॉज में, हमें इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है, हमें इसमें फुल मैरिज बच्चे कौन से होते हैं, हाफ मैरिज चिल्ड्रन कौन से होते हैं, हाफ ब्लड, फुल ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड ब्रदर सिस्टर्स कौन से होते हैं, वो सब बताया गया। फॉर एग्जांपल फुल ब्लड, जहाँ पे माँ और बाप दोनों सेम है बच्चे के, मतलब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, तो वो बच्चे फुल ब्लड चिल्ड्रन है। तो पेरेंट्स इनके सेम है, मदर एंड फादर तो एक ही हैं, तो वो फुल ब्लड चिल्ड्रन बच्चे आपस में, चाहे वो 2 भाई हैं, चाहे वो 2 बहनें हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, उनको हम फुल ब्लड चिल्ड्रन बोलते हैं। हाफ ब्लड में वहाँ पे फादर सेम होता है और मदर्स डिफरेंट होती हैं। इनके जो बच्चे मदर्स डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मदर की डेथ हो गई है पहले, तो फादर ने दूसरी शादी कर लिया है, तो पहली शादी से बच्चे और दूसरी शादी से बच्चे, यहाँ पे फादर सेम है बट मदर बदल गई, अलग अलग हो गई बच्चों की, तो ये जो बच्चे आपस में इनका रिलेशनशिप है, ये हाफ ब्लड चिल्ड्रन है। या वो भाई हैं तो हाफ ब्लड भाई हो gए, अगर वो 2 बहनें हैं फॉर एग्जांपल तो वो हाफ ब्लड बहनें हो गई, अगर भाई बहन है तो हाफ ब्लड भाई बहन हो गए। यूटेराइन में मदर सेम होती है और फादर्स डिफरेंट हो जाते हैं बच्चों के, तो वो यूटेराइन ब्रदर सिस्टर्स, यूटेराइन ब्रदर्स, यूटेराइन सिस्टर्स, उनको हम ऐसे बोलते हैं। ये हम टर्म मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे के लेक्चर्स में मैं ये टर्म यूज़ करूँगी, तो पता होना चाहिए कि ये कौन से बच्चे होते हैं। फिर इसके बाद और चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल सपिंडा भी बताया गया है। सपिंडा हमारा जब हम पढ़ते हैं तो हमारा असेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज के अंडर आता है, जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपको मैरिज के अगर जो क्या क्या असेंशियल कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन नहीं होंगी तो या तो आपकी मैरिज वॉइड हो जाएगी या उसके अंदर वॉइडेबल का भी एक चीज़ है। तो ये बताया गया कि कौन कौन से सपिंडा और इसके नीचे आएगा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनमें शादी हो गई, अगर 2 पार्टीज़ की, फॉर एग्जांपल एक लड़का है और एक लड़की है, अगर इन दोनों की शादी होनी है तो इनको आपस में सपिंडा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में सपिंडा हैं तो यानी अगर ये मैरिज शुरू से ही शून्य मैरिज है, शून्य विवाह है। शून्य विवाह का मेरा मतलब है कि ये मैरिज
लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में ये शादी कोई शादी मानी ही नहीं जाएगी। अब सपिंडा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सपिंडा लेते हैं तो हम हमेशा नीचे से ऊपर आते हैं। तो अगर एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है तो मदर की साइड से हम यहाँ पे 3 डिग्रीज ऊपर आते हैं और फादर की साइड से हम लोग 5 डिग्रीज ऊपर आते हैं। तो अगर ये जब हम आते हैं तो मदर के अगर विद इन 3 डिग्रीज कोई आ जाते हैं और फादर में विद इन 5 डिग्रीज में आ जाते हैं तो यानी ये दोनों पार्टीज आपस में सपिंडा हैं और अगर इनकी शादी कर दी जाएगी तो ये मैरिज कोई शादी नहीं होगी कानून की नज़रों में। सिमिलरली डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी है कि कुछ रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है कि इनके बीच में शादी नहीं हो सकती और अगर उनके बीच में शादी होती है तो वो शादी शून्य करार कर दी, वो शादी है ही नहीं। करार तो क्या कि वो शादी शुरू से मानी ही नहीं जाएगी। इट इज़ वॉइड एब इनिशियो। शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग वो शादी कोई शादी नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ब्रदर की वाइफ से या आप अपने फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रदर्स के बच्चे या आंट एंड नेफ्यू, नीस, अंकल एंड नीस, इनकी शादी कोई शादी नहीं होती। तो ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। पर अगर कोई कस्टम अलाउ करता है तो वो माना जाएगा, क्योंकि कस्टम हम लोग यूजुअली कहते हैं इट ओवरराइड्स द सेक्रेड लॉ। हालांकि मैं सेक्शन 4 पे भी आके बताऊंगी कि कस्टम का अब क्या स्टेटस रह गया है हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद। पर यहाँ अगर कस्टम कुछ और कह रहा है, फॉर एग्जांपल सपिंडा और डिग्री प्रोहिबिटेड ऑफ रिलेशनशिप, ये सेक्शन 5 में और 11 में आपको दिखेंगे ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे वो उसमें लिखा गया है एक्ट में, अनटिल एंड अनलेस द कस्टम अप्रूव्स ऑफ द सेम, यानी कस्टम अगर इसको अलाउ करेगा तो वो चीज़ वैलिड है। अदरवाइज अगर आपका ऐसा कस्टम नहीं है और वो प्रोहिबिटेड है या सपिंडा में आप आ गए तो आपकी वो शादी कोई शादी करार नहीं की जाएगी। सपिंडा में 3 हम मदर की साइड से जनरेशन लेते हैं और 5 फादर की साइड से लेते हैं। हम नीचे से ऊपर जाते हैं, इसमें ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। तो ये शादी कोई शादी नहीं मानी जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज हिंदू मैरिज एक्ट का। सेक्शन 4 जो मैं बता रही थी कि इसमें ये आया है कि जब से ये एक्ट लागू हुआ है तो कोई भी कस्टम, कोई प्रथा, कोई रीति रिवाज अगर इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट हैं तो वो कस्टम या रिवाज या वो नहीं माना जाएगा। तो यानी 18 मई 1955 से जब से ये एक्ट आया है, इस एक्ट के प्रोविजंस ही लागू होंगे और लोगों पे यानी हिंदूज पे सिर्फ यही प्रावधान जो हैं, जो प्रोविजंस हैं इसके, वो लागू किए जाएंगे। तो अगर कोई कस्टम इसके अगेंस्ट है या वो एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि until and unless the custom approves of the same, वो नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पुराना लॉ चल रहा है या क्या वो चल रहा है और हिंदू मैरिज एक्ट 18 मई 1955 आने के बाद वो लॉ इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से, उस प्रोविजन को लेके, तो वो एक्ट जाएगा, यानी वो एक्ट नहीं माना जाएगा। सिर्फ जब से ये एक्ट आया है 18 मई 1955 से, तब से सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे। तो ये बेसिकली सेक्शन 4 में बताया गया है और कोई भी अगर चीज़ इनकंसिस्टेंट है जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी और इस एक्ट के ही सारे प्रोविजंस पार्टीज के ऊपर लागू होंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने पहले भी बताया था, हिंदू मैरिज एक्ट में हम मैरिज और डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सेक्शन 4 इसके बारे में बताता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक्शन 5, क्योंकि बहुत ही मेजर एक्ट है, उसमें आने से पहले, वो मैं मॉड्यूल 2 में लूँगी सेक्शन 5, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि कहाँ से आया ये हमारा, ये इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। अगर हम इसके सोर्सेज को देखें तो हमारे इसमें एंशिएंट यानी प्राचीन स्त्रोत्र भी हैं और आधुनिक स्त्रोत्र भी हैं। अगर हम प्राचीन स्त्रोत्र की बात करें तो श्रुति हो गया,
स्मृति हो गया, ये बेसिकली हमारे एंशियंट सोर्सेज हैं। कमेंट्स हो गया, कमेंट्स एंड डाइजेस्ट हो गया, कस्टम हो गया, ये सारे हमारे प्राचीन स्रोत हैं। ऐसे ही हमारे मॉडर्न सोर्सेज भी हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशंस, देन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, ये सारे हमारे मॉडर्न सोर्सेज हैं। तो ये हिंदू लॉ के स्रोत जाना, ये हिंदू कानून का स्रोत क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसके आधुनिक प्राचीन स्रोत की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है श्रुति। श्रुति यानी श्रु, बस सुनना, जो सुना गया हो। श्रुति बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराना हमारा सोर्स है कि व्हाट वाज हर्ड, हमने क्या जो सुनी सुनाई बातें आ रही हैं हम उसको बेसिकली श्रुति बोलते हैं। ये हमारा ओल्डेस्ट वो है, बहुत ही मतलब टेक्निकल है, बहुत इसमें हाइम्स हैं और इसमें बहुत ही मतलब ये हमारे द्वारा विद्वानों ये पास किया गया है। और इसके बेसिकली इसमें हम 4 वेद और उपनिषद पढ़ते हैं। वेदों के बारे में हम सबको मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके अलावा उपनिषद भी इसमें देखते हैं। अगर ऋग्वेद के बारे में जाना जाए तो ये ओल्डेस्ट वेद है, बहुत ही कठिन है, संस्कृत में है, इसमें कई हाइम्स हैं। तो ऐसे ही यजुर मैंने प्रोज, वेद मैंने नॉलेज, प्रोज की नॉलेज, दैट इज यजुर्वेद। अथर्ववेद में बेसिकली बताया गया है कि आपको बच्चों कैसे नॉर्मल उससे होने चाहिए, अबॉर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो कई ऐसी चीज़ें हमारे को दी गई हैं जो हमारे ये सोर्सेज बने हैं बाद में। ऐसे ही हमारे उपनिषद भी हैं, वो भी संस्कृत इटसेल्फ बहुत टफ लैंग्वेज है। तो ये सारे जितने भी वेद और ये उपनिषद, ये जितने भी हैं, ये सारे संस्कृत में दिए गए हैं, बहुत ही कठिन और जटिल है। और काफ़ी इनमें काफ़ी कुछ हमें लर्नड पीपल्स इनके उनसे ऋषि मुनियों से ये चीज़ें आई हैं, हमें दिया गया है। तो ये हमारा एंशिएंट सोर्स में हम लोग इसको कवर करते हैं। देन इसके अलावा सेकंड जो हमारा इसमें है स्मृति। स्मृति होता है व्हाट वाज रिमेंबर्ड, स्मृति जैसे स्मरण करना, क्या रिमेंबर वो किया गया। तो स्मृति हम लोग ज़्यादातर जब भी स्मृति आती है तो हमारे सामने एकदम आता है मनुस्मृति। ये जितने भी ये है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। हम लोग याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ते हैं, नारद स्मृति के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट स्मृतिकाज हैं, तो इनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति बहुत ही पॉपुलर है। मनुस्मृति अगर हम मनु को देखें तो मनु की हमें दोनों साइड्स दिखती हैं। दोनों साइड्स का मेरा क्या मतलब है, वो विमेन को लेके, वो स्त्री को लेके हार्श भी हैं और स्त्री को लेके सॉफ्ट भी हैं। हार्श कैसे हैं, क्योंकि वो हमेशा ये उन्होंने बोला है मनुस्मृति में कि नारी को कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई पुरुष हमेशा उसके साथ होना चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके। तो कभी भी शी शुड नेवर बी लेफ्ट अलोन। तो कोई ना कोई आदमी ज़रूर होना चाहिए, नर ज़रूर होना चाहिए। एंड जब शादी होती है तो ये उन्होंने बताया है कि शादी सिर्फ इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का मिलन होता है। और कोई भी स्त्री कभी भी ऐसे दूसरे आदमी का, अपने लाइफ टाइम में दूसरे आदमी का नहीं सोच सकती। तो जो पुरुष है, पुरुष उनका बेसिकली उनका पुरुष प्रधान का बताया है। एंड ये भी बताया है कि अगर वो गलती भी करती है तो पुरुष को उसको ठीक करने का भी अधिकार है। तो उसको कभी भी अकेले नहीं रहना। अगर शादी नहीं हुई है तो फादर को होना चाहिए साथ में, पुरुष जो कि पुरुष है। शादी हो गई है तो हस्बैंड है साथ में। एंड अगर वो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसका बेटा उसके साथ। तो नारी को अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई पुरुष हमेशा उसके साथ होना चाहिए। तो ये बेसिकली मनु की एक तो ये साइड है, पर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब जहाँ पे हम लोग कितना सुनते आए हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है देवता वही निवास करते हैं। मनु ने कितनी बार बोला है कि अगर अडॉप्शन करना है तो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करो। एंड वो घर हमेशा खुशहाल रहता है जहाँ पे नारी खुश है। तो अगर नारी खुश नहीं है तो वो घर प्रॉस्पर नहीं करता। तो अगर हम मनुस्मृति पढ़ें तो बेसिकली हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि दोनों तरीक़ों से उन्होंने नारी को डिस्क्राइब किया गया है। हार्श
तरीका भी अपनाया हुआ है और सॉफ्ट तरीका भी अपनाया हुआ है। ऐसे ही नारस में, तो ये बेसिकली हमारे एंशिएंट सोर्सेज में कवर करते हैं। तो ये काफ़ी पास होते होते हमें मालूम है कि इन्होंने क्या क्या बोला गया, तो वी हैव ब्रॉट दिस पिक्चर। अगर स्मृति के बाद अगर हम देखा जाए, कस्टम भी हमारा एक कस्टम, कमेंट्स एंड डाइजेस्ट्रीज भी एक स्रोत है वहाँ पे, जहाँ पे स्मृति में कई बार ऐसे है कि पूरी तरह से क्लियर नहीं है पिक्चर, बिविल्डरमेंट है, कंफ्यूजन है, तो आप नहीं है, तो कमेंट्स दिए गए हैं लर्नेड पीपल ने क्या उसको क्लियर करने के लिए, तो वो भी एंशिएंट स्रोत में हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा कस्टम्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि रीति रिवाज जो हम लोग, हमारी प्रथा चली आई है, डेफिनेशन क्लॉज में भी हमने देखा, सेक्शन 3 में कस्टम के बारे में बताया गया है। तो कस्टम भी हमारा एंशिएंट सोर्स का एक स्रोत है, एंशिएंट स्रोत है। और कस्टम जो है इसके कई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जो प्रथा चली आ रही है वो एक तरह से जो बहुत सालों से चली आ रही है विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, वो इमोरल नहीं है, वो सर्टन है, परपेचुअली चली आ रही है, तो वो कस्टम का रूप धारण कर, वो इतना मतलब चली आ रही है कि लोग उसको लॉ ही मानने लग जाते हैं। हालांकि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्शन 4 में हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली ये डिस्क्राइब कर दिया गया है कि जो कस्टम्स हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट हैं या उसके हिंदू मैरिज एक्ट उनके बारे में नहीं बात कर रहा, तो उनको जाना पड़ेगा। पर जहाँ पे स्पेसिफिकली एक्ट में दिया गया है कि अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि कई जगह हमें सेक्शंस में, धाराओं में ये दिखेगा कि लिखा हुआ है अनटिल एंड अनलेस कस्टम अप्रूव्स ऑफ द सेम, तो यानी वहाँ पे कस्टम अप्लाई करेगा। कितने ही हमारे ऐसे रीति रिवाज हैं, हालांकि अभी हम कहते हैं कि इतना एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लॉ आ गया है, तो लॉ तो मतलब चलेगा ही चलेगा, बट कई जगह पे हमारे, अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया सपेंडा रिलेशनशिप का, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का बताया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप इन लोगों से शादी नहीं कर सकते, पर अगर आपका कस्टम अनटिल एंड अनलेस द कस्टम अप्रूव्स ऑफ द सेम, तो यानी ये चीज अलाउड है। तो अगर कस्टम इज देयर, तो एक्ट में लिखा गया है, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं है। तो कहीं जहां पे भी ये लिखा हुआ मिलेगा तो यानी वो कस्टम वहां पे माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बोला कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपेंडा रिलेशनशिप, हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं कि मामा भांजी की शादी होती है, अगर हम वैसे देखें, अगर कस्टम नहीं होता तो ये अलाउड नहीं है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। पर क्योंकि उनका कस्टम अलाउ करता है और एक्ट भी बोल रहा है कि अनटिल एंड अनलेस द कस्टम अलाउज, तो वो अलाउड है। हम लोग कितने तरह के ऐसे रीति रिवाज हैं, कई जगह पे दामाद को मतलब अडॉप्ट किया जाता है ये करके, तो दैट इज अलाउड। देन चादर ओढ़ने का वो है, चादर अंदाज का, फॉर एग्जांपल हरियाणा जाट्स में ये चीज़ है कि अगर जैसे हम लोग जैसे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि मोनोगैमी होता है, 1 मैन एंड 1 वुमेन। हिंदूज में हम बाईगैमी या पॉलीगैमी नहीं कर सकते, शादी सिर्फ एक आदमी और एक औरत एट अ टाइम चलती है, वही होनी चाहिए, मोनोगैमी इज देयर। बट हरियाणा में ये अलाउड है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसका छोटा भाई भी है, वो मैरिड है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। आपको याद होगा एक पिक्चर भी आई थी, एक चादर मैली सी, उसमें ये दिखाया गया, ये कस्टम दिखाया गया था कि जहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उसकी वाइफ है वो उसके बड़े भाई से उसकी शादी कर दी जाती है, वो मैरिड है या तो भाई के शादी करना अलाउ, मतलब तो उस भाई की तो यानी दो बीवियाँ हो गई। बट वैसे हम लोग बोलते हैं कि मोनोगैमी है, एक आदमी और एक औरत ही एक टाइम पे होना चाहिए, बट क्योंकि उनका कस्टम है तो ये चीज़ अलाउड है और वो इनवैलिड करार नहीं करी जाएगी। तो ये अगर आपका कस्टम किसी चीज़ को अलाउ करता है और वो लॉ के अलग भी जा रहा है तो वो अलाउ करेगा, बट रिक्वायरमेंट ये है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में
एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए, उसको स्पष्ट रूप से वहां पे होना चाहिए। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं उनको जाना पड़ेगा, वो अप्लाई नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इल्लतम गोद में है, रेड्डीज में क्या होता है और कम्मा जातियों में दामाद को गोद लेने का रिवाज है, तो ये अदरवाइज अलाउड नहीं है, बट क्योंकि उनका कस्टम है तो दिस इज अलाउड, उसको माना जाता है, उसको अलाउ किया जाता है। हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ तक सेरेमनीज ऑफ मैरिज है, यूजुअली हम लोग कहते हैं सप्तपदी, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। हम लोग फेरे लेते हैं हम लोग शादी के टाइम पे, और जब तक फेरे नहीं लिए जाएंगे वो शादी वैलिड नहीं। आप जितने मर्जी हार बदल लीजिए, जितना मर्जी अच्छा खाना खिला दीजिए लोगों को, पर अगर आपके उसमें सप्तपदी है तो आपको वो लेना पड़ेगा। पर कई जगह सप्तपदी तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो दैट्स अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। पर कई जगह फॉर एग्जाम्पल सिंदूर भरने का रिवाज है, सप्तपदी नहीं है उनके में, अगर सिंदूर भर दिया तो शादी हो गई। तो क्योंकि उनका कस्टम है तो सप्तपदी वहां पे उनको या तो शास्त्रिक सेरेमनी हो या आपका कस्टम है। तो बेसिकली आपको ये देखना है, तो कस्टम्स जहां जहां पे एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से मेंशन है वो एक तरह से लॉ का ही वो ले लेते हैं एंड उनको वो अप्लाई होते हैं। पर जो कस्टम्स हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले थे और अब इस एक्ट में नहीं दिखाए गए, नहीं है, उनका स्पष्टीकरण नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं होंगे, वो चले जाएंगे, मतलब उसको माना नहीं जाएगा। ये तो थे हमारे एंशिएंट जो सोर्सेज हैं। अगर हम आधुनिक स्रोत की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंस जो हैं, डिसीजंस हैं, कई बार अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न उसमें सोर्सेज में कि कोर्ट्स कितने डिसीजंस देता है, कितने केसेस हमारे पास आते हैं और मतलब कोर्ट के पास आते हैं और डिसीजंस दिए जाते हैं, और वो आगे पर हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, राइट। हाई कोर्ट का परसुएसिव वैल्यू है, पर जहाँ तक हाईएस्ट जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके डिसीजंस सब पे बाइंडिंग हैं। तो जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कई बार हमारे सूत्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी, ये ऐसे है तो ऐसे। तो जुडिशियल डिसीजंस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, ये मॉडर्न स्रोत की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा लेजिस्लेशंस, पार्लियामेंट कितने ही बहुत एक्ट्स कितने हैं, मैं कहती हूँ हमारी कंट्री में इतने एक्ट्स हैं जितने कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, कितने पार्लियामेंट हर साल कितने एक्ट्स लेके आती है। तो ये जो एक्ट्स बनते हैं, ये लॉ बनते हैं, आपका क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि किस चीज़ में क्या क्या है, तो हम लोग सर्टेन हो जाते हैं कि ये चीज़ फॉर एग्जांपल कितने बने। फॉर एग्जांपल के देखिए हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट, पहले कोई भी जो औरत विधवा हो जाती थी उसको दोबारा पुनर्विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, पर एक्ट आने के बाद हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट आया तो उनको अलाउ कर दिया गया। तो वो क्योंकि एक्ट आ गया इसलिए उनको अलाउ कर दिया गया। फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट में जो मैं अभी ले ही रही हूँ, तो इसमें सारा मैरिज और डाइवोर्स, सारा जितना भी चीज़ है इसमें आप पता चलता है कि मैरिज का क्या वो है, डाइवोर्स का क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, ये हमें सारा इसके में पता चलता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस बारे में डील करता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 आपको इसमें दो चीज़ें डील होती हैं, एडॉप्शन भी डील होती है और मेंटेनेंस भी डील होती है। जब भी हम एडॉप्शन की बात करते हैं तो हम हमेशा बच्चे की बात करते हैं, क्योंकि एडॉप्शन हमारा जो एक्ट है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि सिर्फ 15 साल तक आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा 15 साल से ऊपर हो गया तो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो वो अडॉप्शन, तो यानी बच्चे का अडॉप्शन इज अलाउड। उसमें कंडीशंस दी गई हैं कि कौन कौन कर सकता है, किसको दिया जा सकता है बच्चा, और बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट, क्या बच्चा हिंदू होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो ये हमारा अडॉप्ट। ऐसे ही मेंटेनेंस का बताया गया है कि आपका अगर मेंटेनेंस क्लेम करनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये एक्ट आने के बाद
थिंग्स बिकम क्लियर, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बना है। देन आपका माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ये सप्लीमेंट्री हैं, दे आर नॉट इन डेरोगेटरी, दे आर नॉट डेरोगेटरी टू ईच अदर, सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को कि आपको गार्जियनशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस मतलब कस्टडी के लिए क्या क्या, आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्जियंस बताता है, नेचुरल गार्जियन के बारे में बता रहा है, टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में बता रहा है, गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स के बारे में वो आपको बता रहा है। देन ये बताता है कि आपका मेजॉरिटी एक्ट आया वगैरह 18 साल तक मेजर होता है, जब 18 साल का बंदा हो जाता है तो मेजर हो जाता है, उससे पहले वो मेजर नहीं माइनर रहता है। तो ये एक्ट्स एक क्लियर पिक्चर देते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर एग्जांपल 1956 जो अमेंड हुआ है 2005 में, वो आपको बताता है, आपके प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताता है कि कोई बंदा कोई अगर बिना विल बनाए अगर कोई मर जाता है, वसीयत नहीं बना के जाता, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवॉल्व करेगी, ये सारा हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है। इसमें आपके मेल की अगर प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवॉल्व करेगी, फीमेल की अगर महिला की प्रॉपर्टी है वो कैसे, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एयर्स दिए गए हैं, मेल के अलग एयर्स दिए गए हैं, फीमेल के अलग एयर्स दिए गए हैं। वो सारे ये बताते हैं कि अगर बंदा बिना विल किए, अगर विल कर दी, विल आप अपनी प्रॉपर्टी की विल कर सकते हैं, विल आपने कर दी तो ऑब्वियसली आपकी वो प्रॉपर्टी थी वो आपके अकॉर्डिंग जाएगी, जैसे आपने विल में लिखा है वो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से जाएगी। हो सकता है आप अपने बच्चे को ना दें अपनी प्रॉपर्टी, आप अनाथालय में दे दें, वो विल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो बच्चे ये चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो हमारे बाप की ये प्रॉपर्टी है, ये तो हमें ही मिलनी चाहिए, ये ऑर्फनेज में कैसे जा रही है। पर क्योंकि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी तो उसने विल बना दी है, तो विल के अकॉर्डिंग ही वो प्रॉपर्टी जाएगी। पर अगर विल नहीं बनाई है तो इट विल गो अकॉर्डिंग टू, ये एक्ट आया, एक्ट लेके आए, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। हालांकि ये एक्ट जो है पुराना था, बट उसको अमेंड किया गया है और अब 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आ गया, जहाँ पे डॉटर्स को कोपासनर्स बना दिया गया है। एंड कोपासना बना दिया गया है यानी जो पहले सिर्फ सन 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 और सन 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 3 जनरेशन तक वो ले सकते थे प्रॉपर्टी, उनका बर्थ राइट होता था, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उनका हक होता था। बट अमेंडमेंट एक्ट में डॉटर्स को भी पैरिटी दे दी गई है, उनको बिल्कुल समान तरीके से बेटों के साथ बना दिया गया है। तो अब कोई भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी तो डॉटर का भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना कि उसके भाई का हक है, पहले उनको नहीं दिया जाता था। पर 2005 के अमेंडमेंट के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट में डॉटर्स को भी इक्वल राइट दे दिया गया है और वो भी अब पूर्ण रूप से उनका पूरा हक है और उस हक से वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकती हैं। तो ये डिफरेंट एक्ट्स हैं, गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट है आपका, मतलब कितने ऐसे एक्ट्स मतलब आ चुके हैं जहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ बने हैं। इसके अलावा जो थर्ड मॉडर्न सोर्स है दैट इज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ये क्लियर पिक्चर नहीं होती है, तो जजेस या ये अपनी इक्विटी से कि जो उस टाइम पे प्रॉपर उन्हें लगे उस हिसाब से डिसीजन देते हैं, उस हिसाब से चीज़ों को बताते हैं। दैट इज द थर्ड मॉडर्न सोर्स ऑफ ये हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ का स्रोत बना है। तो कई बार कई चीज़ें पूरी नहीं बताई जाती, कन्फ्यूजन हो जाता है किसी चीज़ में, तो आप अपने जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस के हिसाब से बताते हैं उस चीज़ को। तो ये जो है ये थर्ड सोर्स बना है एंड थर्ड मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ ये बना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदू लॉ के 2 स्कूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, मिताक्षरा एंड दया भागा। मिताक्षरा जो स्कूल है वो ये हम लोग हालांकि बाद में भी पढ़ेंगे, ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल है ये मेरा, तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है और सेक्शन 4 तक हिंदू मैरिज एक्ट का बताया है। पर इसके बाद हम डिटेल में बाकी चीज़ों का पढ़ेंगे। ये मिताक्षरा दया भाग हम बाद के भी मॉड्यूल में कवर करेंगे। मिताक्षरा इज़ पूरे भारत देश में ये एप्लीकेबल होता है एंड दया भागा
कुछ लिमिटेड स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। तो जो मेजरली एप्लीकेबल होता है वो मिताक्षरा स्कूल है, और जो कुछ लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड स्टेट्स हैं जहाँ पे दया भागा स्कूल अप्लाई किया जाता है। मिताक्षरा के केस में जब हम कहते हैं, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड कोपासनर यूज़ किया था, जब मैं कोपासनर की बात करूँगी, मतलब मैं करूँगी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिताक्षरा में कोपासनर्स एक कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर जनरेशंस। पहले हम लोग बोलते थे, अमेंडमेंट से पहले हम लोग बोलते थे कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर मेल जनरेशंस, यानी फीमेल्स का इसमें कोई हक नहीं होता था। तो ये मैं कोपासनर वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों आता है, ये जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट में हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे भी, आता है, क्योंकि इन्हीं के पास ये हक है कि ये पार्टीशन मांग सकें। जॉइंट फैमिली में बहुत लोग हैं, जो भी घर के बंदे हैं जो रहते हैं, इकट्ठे हैं, शुरुआत में कॉमन एंसेस्टर ज़रूरी है, बस उसके कंटिन्यू करने में कॉमन एंसेस्टर, पुराने लोग मरते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं घर में, आप शादी करते हैं, बाहर से भी वुमेन आती हैं, वो आप घर की बहू बनती हैं, तो वो जो इसमें हैं ये सारे जॉइंट फैमिली के बंदे हैं। बट जो कोपासनर्स हैं वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा होते हैं, बट दे आर लिमिटेड इन नंबर। तो यानी जितने जॉइंट फैमिली के बंदे हैं वो सारे कोपासनर्स नहीं होते, पर जो कोपासनर्स होते हैं वो सारे जॉइंट फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो ये लिमिटेड नंबर में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन लिमिटेड लोगों के पास ही राइट है कि वो जॉइंट फैमिली का पार्टीशन मांग सकें। हर बंदे को, हर घर के बंदे को जो जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, ये हक नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का विच्छेद कर सके। सिर्फ जो कोपासनर्स हैं उनके पास ही ये राइट है कि वो जॉइंट फैमिली का पार्टीशन डिमांड कर सकें। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनका बर्थ राइट है, और अगर आपके फादर या वो नहीं भी देना चाहें तो भी वे कोर्ट में जाके अपना हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जो इनका बर्थ राइट है, इनको ये मतलब पैदा ही प्रॉपर्टी के साथ हुए हैं। तो पहले ये सिर्फ मेल्स तक ही आधारित थी, कॉमन एंसेस्टर एंड 3 लीनियर मेल जनरेशंस, बट 2005 अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को भी, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, विमेन को इतना राइट नहीं दिया गया, हमारी सोसाइटी जो है पितृ प्रधान है, मेल डोमिनेटिंग है और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, फीमेल्स को इतने राइट्स नहीं दिए गए। डॉटर्स को 2005 में सन्स के बराबर हक दिया गया, और अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि इट इज़ कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर मेल जनरेशंस। अब जो कोपासनर्स हैं दे आर कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर जनरेशंस एंड डॉटर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी जो जो हक बेटे का घर में है वही हक बेटी का भी है। चाहे बेटी की शादी हो गई है, चाहे वो अनमैरिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना हक अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में पैटर्नल साइड पे उसका भी पूरा राइट है, और जब वो चाहेगी, उसको किसी को रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी क्यों डिमांड कर रही है। उसका अब जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उस प्रॉपर्टी की हकदार है, तो वो उस प्रॉपर्टी को कभी भी मांग सकती है, कभी भी ले सकती है, क्योंकि वो भी, उसका भी अब बर्थ राइट है उस प्रॉपर्टी में। तो ये मिताक्षरा में है, और कॉमन एंसेस्टर विथ 3 लीनियर जनरेशंस, एंड ये कोपासनर्स जो हैं ये प्रॉपर्टी को डिमांड, कभी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी मोटिव। कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाह रहे हैं। आपका हक है, आपकी प्रॉपर्टी है, जब चाहे आपका दिल होगा आप उस प्रॉपर्टी को मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया उसके ऊपर। बट जहाँ तक दया भागा स्कूल का है, जो दूसरा स्कूल है जो लिमिटेड स्टेट्स पे अप्लाई करता है, मिताक्षरा जनरली थ्रू आउट इंडिया अप्लाई करता है, दया भागा कुछ ही लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में कर गया, असम में कर गया, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ये अप्लाई करता है। एंड यहाँ पे जब तक कि फादर जिंदा है कोपासनरी शुरू ही नहीं होती। कोपासनरी पहली बार
फादर के मरने पे शुरू होती है। जब तक फादर जिंदा है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को खर्च कर सकता है और बच्चे इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं कर सकते। फादर अपने लाइफ टाइम में वो प्रॉपर्टी को पूरा खर्च कर सकता है, बट यही सिमिलर अधिकार मिताक्षरा में नहीं है। यहाँ पे जो कोपासुरी है वो दया भागा में फादर के मरने के बाद शुरू होती है। यहाँ पे पहले से ही फीमेल्स होती थी इसके अंदर, बट एक रिक्वायरमेंट थी कि कोपासुरी वहाँ पे ना तो फीमेल से शुरू हो सकती थी एक्सक्लूसिवली और ना ही एक्सक्लूसिवली फीमेल्स में खत्म हो सकती थी। बट दया मिताक्षरा में फीमेल्स अब आई हैं 2005 के बाद, उससे पहले सिर्फ मेल्स का ही राइट होता था। तो दया भागा में पहले भी था विद अ लिमिटेशन कि ना आप उनसे एक्सक्लूसिवली वो कोपासुरी, फॉर एग्जांपल अगर ए फादर है, अगर मैं दया भागा का एग्जांपल लूं और बी सी डी उसके बच्चे हैं, ऐसे बेटे ही हैं, जब तक ए जिंदा है बी सी डी का प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है। ए अपने लाइफ टाइम में वो पूरी प्रॉपर्टी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड है चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, खर्च कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। बच्चे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बट उसके मरने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी नहीं खर्च करता तो कोपासुरी शुरू होगी बी सी डी के बीच में। अब इसमें 3 जनरेशन हम नहीं जाते, हम जनरेशन बाय जनरेशन जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बी सी डी तीनों भाई हैं। अब क्या हुआ, बी मर गया और आगे बी की बेटी है, तो अब जो कोपासुरी होगी B1, C और D में होगी, यानी वो बेटी और उसके वो दोनों चाचा होंगे या जो भी अंकल होंगे, उनके बीच में कोपासुरी है। अब और आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर C भी मर गया, C की आगे वाइफ है और D भी मर गया, D की आगे बेटी है। अब ये तीनों बेटियां हैं तो कोपासुरी नहीं होगी यहाँ पे। या अगर हम पहले एग्जांपल में जाते, ए है और उसकी 3 बेटियां हैं, अब ये तीनों फीमेल्स ही हैं तो कोपासुरी शुरू नहीं हो पाएगी। ना तो ये सिर्फ फीमेल से शुरू हो सकती है, ना सिर्फ फीमेल पे खत्म हो सकती है, यानी एक मेल की रिक्वायरमेंट जरूरी है। अगर मेल नहीं है तो कोपासुरी इनमें नहीं होती है। तो एक मेल का रिक्वायरमेंट जरूरी है, एक मेल का होना जरूरी है। तो ये होता है दया भागा स्कूल में। तो ये दोनों जो हैं मिताक्षरा एंड दया भागा, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं। इनके कई अदर फीचर्स भी हैं, बट एक जो मेजर मैंने आपको पार्टनर्स का बताना था, जो सबसे बड़ा इनका राइट है वो है राइट टू डिमांड पार्टीशन। इसके अलावा और भी राइट्स हैं, बट सबसे मेजर राइट जो दूसरे जॉइंट फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया गया वो है राइट टू डिमांड पार्टीशन। और ये कभी भी, जो मिताक्षरा की अगर हम बात करें, कभी भी अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, विदाउट जस्टिफाइंग क्यों ये चाह रहे हैं, किस लिए चाह रहे हैं, इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये द मेजर स्कूल्स हैं। ये हमारे लेक्चर 1 में बेसिकली मैंने आज आपको हिंदू मैरिज एक्ट तो शुरू करवाया ही है सेक्शन 4 में, और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ लिया है। लेक्चर 2 में जो मेरा मॉड्यूल 2 है उसमें हम सेक्शन 5 से हिंदू मैरिज एक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि 4 तक मैंने मॉड्यूल 1 में बता दिया है। तो मॉड्यूल 2 में हम सेक्शन 5 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I will be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered, and indeed the very charm of this particular story that I am going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors,
among whom the name of Somerset Maugham stands out. The adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled, in all of its adaptations almost, as Appointment in Samara. Here is the story. A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty-handed. Indeed, the servant had all gone white, and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted death. Why did you make a threatening gesture to my servant? Asked the master to death. And death replied, it was not a threatening gesture. Rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today, because this evening I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.